सभी बंधुओं को नमस्कार। स्वागत है आपका गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन चैनल में। देखिए, जो चैप्टर नंबर 12 चल रहा है, चैप्टर नंबर 12 यानी कि लेसन 12, उसका थ्योरी पार्ट कंप्लीट हो चुका है, जिसका नाम था नवजात की देखभाल, स्तनपान के तरीके, कुपोषण और पूरक पोषण। ठीक है, ये जो चैप्टर नंबर 12 था वो जो है कंप्लीट हो चुका थ्योरी पार्ट। और आज हम लोग करने वाले हैं उसका क्वेश्चन आंसर। चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए, और ढंग से करेंगे। ये क्वेश्चन सेशन तो है ही, और एक्सप्लेन भी किया जाएगा इसमें आपको कि जो है कौन सा पार्ट जो है मतलब किस क्वेश्चन को कैसे हैंडल करना है, और जो है ढंग से एक एक पार्ट को एक्सप्लेन किया जाएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। नवजात शिशु की घर पर देखभाल HBNC योजना का पूरे देश में कब कार्यान्वयन किया गया? ठीक है, नवजात शिशु की घर पर देखभाल HBNC योजना का पूरे देश में कार्यान्वयन कब किया गया? तो वर्ष 2008 में, वर्ष 2009 में, वर्ष 2010 में, या वर्ष 2011 में। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, यानी कि वर्ष 2011 में। देखिए, नवजात शिशु की घर पर देखभाल योजना का वर्ष 2011 से पूरे देश में कार्यान्वयन शुरू किया गया। जो नवजात शिशु हैं उसमें जो आशा बहू होती हैं गांव की, वो आपके घर घर पे आती हैं और जो है बच्चे का वजन करना, बच्चे में क्या समस्या है, ये सब चीज़ों को ध्यान रखती हैं और उनका जो है देखभाल करती हैं। तो वही चीज़ है कि घर पर देखभाल का योजना जो है वर्ष 2011 से पूरे देश में कार्यान्वयन किया गया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या 2 पे आते हैं। ठीक है, न्यूनेटिकल मोर्टेलिटी यानी कि नवजात शिशु का मृत्यु से आशय है। न्यूनेटिकल मतलब होता है नवजात, और मोर्टेलिटी मतलब होता है मृत्यु। तो नवजात के नवजात के मृत्यु से आशय है कि जन्म के 28 दिनों के भीतर होने वाली मृत्यु, जन्म के बाद 35 दिनों के भीतर होने वाली मृत्यु, या जन्म के 60 दिनों के भीतर होने वाली मृत्यु, या जन्म के बाद 7 सप्ताह के भीतर होने वाली मृत्यु। तो जो इसका उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, यानी कि जो न्यूनेटिकल मोर्टेलिटी होता है, यानी कि नवजात शिशु का मृत्यु होता है, वो जन्म के बाद 28 दिनों के भीतर होने वाला मृत्यु कहलाता है। चलिए ढंग से पढ़ लेते हैं इसको। ठीक है, अब देखिए, नवजात अवस्था में जन्म के समय को लेकर जन्म के बाद 28 दिनों के भीतर होने वाले मृत्यु न्यूनाटिकल मोर्टेलिटी कहलाता है। ठीक है, जन्म से लेकर 28 दिन के भीतर होने वाला जो है मृत्यु न्यूनाटिकल मोर्टेलिटी कहलाता है। जन्म के समय से लेकर जन्म के बाद 7 दिनों के भीतर होने वाली मृत्यु जो है अर्ली न्यूनेटिकल मोर्टेलिटी कहलाता है। अर्ली मतलब होता है पहले, अर्ली मतलब क्या होता है? पहले। तो जो जन्म से लेकर 7 दिन तक के बीच में होता है वो जो है अर्ली न्यूनेटिकल मोर्टेलिटी कहलाता है। और जन्म के बाद 8 दिन से लेकर 28 दिन के भीतर जो होने वाला शिशु का मृत्यु होता है वो कहलाता है लेट न्यूनेटिकल मोर्टेलिटी, मतलब कि बाद का। लेट मतलब होता है बाद का, न्यूनेटिकल मोर्टेलिटी कहलाता है। 1 वर्ष से कम आयु के बच्चे की मृत्यु जो है इन्फेंट मोर्टेलिटी, शिशु मृत्यु कहलाती है। जो 1 वर्ष से कम की आयु के बीच मृत्यु होती है और 28 दिन के बाद 1 वर्ष से कम, उसे कहते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी, यानी कि शिशु का मृत्यु कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न पे आते हैं, क्वेश्चन संख्या 3 पे आते हैं। गर्भधारण को कितने सप्ताह पूरे होने के बाद भ्रूण की मृत्यु या मृत भ्रूण या जन्म स्टिल बर्थ के रूप में जाना जाता है? ठीक है, गर्भधारण करने के बाद कितने सप्ताह पूरे होने के बाद भ्रूण की मृत्यु या मृत भ्रूण की जन्म जो है स्टिल बर्थ के रूप में जाना जाता है? 25 सप्ताह, 28 सप्ताह, 30 सप्ताह या 32 सप्ताह। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा बी, यानी कि 28 सप्ताह। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो देखिए, गर्भधारण के 28 सप्ताह के पूरे होने के बाद भ्रूण की मृत्यु या मृत भ्रूण जन्म, जिसका वजन जो है 1000 ग्राम से अधिक है, या जिसके शरीर की लंबाई जो है 35 सेंटीमीटर से अधिक है, स्टिल बर्थ कहा जाता है। ठीक है, यानी कि गर्भधारण में 28 सप्ताह से पूरे होने के बाद भ्रूण की मृत्यु या मृत भ्रूण का जन्म, जिसका वजन जो है 1 किलो यानी कि 1000 ग्राम से अधिक है, या जिसके शरीर की लंबाई जो है 35 सेंटीमीटर से अधिक है, स्टिल बर्थ कहलाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या 4 पे आते हैं। देखिए, नवजात शिशु की मृत्यु के संदर्भ में सर्वाधिक घातक कौन सा काल होता है? जो नवजात शिशु का मृत्यु के संदर्भ में सर्वाधिक घातक काल, खतरनाक काल जो उसे कहते हैं, कौन सा होता है? जन्म का पहला सप्ताह, जन्म का दूसरा सप्ताह, जन्म का तीसरा सप्ताह, जन्म का चौथा सप्ताह। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी कि जन्म का पहला सप्ताह। लगभग 3/4 यानी कि 75% जो है नवजात मौतें जन्म के प्रथम सप्ताह में होती हैं।
जन्म के प्रथम सप्ताह में 75% जो भी मौतें होती हैं उसकी 75% जो है जन्म के प्रथम सप्ताह में होती है। सेक्स 1/4 25% द्वितीय और चतुर्थ सप्ताह के बीच होता है। लगभग 40% मौतें जो है जन्म के प्रथम 24 घंटे के अंदर होती है। और ध्यान रखिए कि 40 जो भी मौतें होती हैं जन्म के बाद 40% मौतें जो है जन्म के 24 घंटे के अंदर ही हो जाता है। ठीक है, तो कहने का मतलब है ये सब जानना जरूरी है। और देख लीजिए कि सबसे खतरनाक काल जो है 1 सप्ताह के अंदर वाला काल होता है। ठीक है, उसमें जो है बचाना बच्चे को बहुत ज़रूरी होता है। चलिए आगे बढ़िए। सब कुछ जो है अगर किसी डॉक्टर के केयर में करते हैं किसी भी चीज़ को तो बहुत ही अच्छा है। झाड़ फूंक तंत्र मंत्र और जो है घरेलू नुस्खे पे मत जाइए। ठीक है, और जो है जो भी रूढ़िवादी व्यवस्था है उससे बच के रहिए, सीधी सी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जन्म के समय नवजात शिशु की तुरंत देखभाल हेतु कौन प्रभावी कारक है? जन्म के समय नवजात शिशु की तुरंत देखभाल हेतु कौन कारक प्रभावी है? देखिए, रिसिटेशन, हाइपोथर्मिया से बचाव, हाइपोग्लाइसेमिया से बचाव या उपयुक्त सभी। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी। ये जो है आपको टर्म समझ में नहीं आ रहे होंगे, अभी समझा दे रहे हैं। ठीक है, सब कुछ जो है यहाँ पे मिल जाएगा, डिटेल जानकारी घबराने की बात नहीं है। रिसिटेशन, हाइपोथर्मिया से बचाव, हाइपोग्लाइसेमिया से बचाव, तीनों जो है पॉइंट जो है क्या है जरूरी है किसके लिए? जन्म के समय नवजात शिशु की तुरंत देखभाल के लिए। तो देखिए एक्सप्लेन करते हैं, पढ़ लीजिए। नवजात शिशु की तुरंत देखभाल के लिए नवजात शिशु के सांस वापस लाने की प्रक्रिया रिसिटेशन। ठीक है, सांस वापस लेने को प्रक्रिया क्या कहते हैं? रिसिटेशन कहते हैं। नवजात शिशु की नाभिकाल काटना, हाइपोथर्मिया यानी कि शरीर ठंडा पड़ने से बचाव। हाइपोथर्मिया क्या होता है? शरीर को ठंडा होने से बचाव, पड़ने से बचाव। हाइपोवालसेमिया, ठीक है, रक्त में शर्करा की कमी से बचाव। और तुरंत स्तनपान कराना, नवजात शिशु का वजन करा आदि प्रभावी कारक है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि सांस वापस लेने की प्रक्रिया, नवजात के नाभिकाल काटना, हाइपोथर्मिया यानी कि शरीर को ठंडा पड़ने से बचाना, तुरंत जो है कपड़े उपड़े की व्यवस्था करना, हाइपोवालसेमिया इससे बचाव यानी शर्करा रक्त में जो है ग्लूकोज की मात्रा कम ना हो, तुरंत जो है स्तनपान की व्यवस्था की जाए, नवजात शिशु का जो है वजन कराकर जो है आदि प्रभावी कारकों से मतलब कि कार्रवाई करनी चाहिए। ये जो है किसमें आ जाएगा आपका? जन्म के समय नवजात शिशु के तुरंत देखभाल में ये प्रभावी कारक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या 6 पे आते हैं। ठीक है, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के तहत मुफ्त रेफरल वाहन सुविधा किन परिस्थितियों में हेतु उपलब्ध है? जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के तहत मुफ्त रेफरल वाहन सुविधा किन परिस्थितियों हेतु उपलब्ध है? तो प्रसव पूर्व महिलाओं के लिए, प्रसव के दौरान महिलाओं के लिए, प्रसवोत्तर महिलाओं और नवजात शिशुओं तथा 1 वर्ष के कम आयु के बच्चों के लिए या उपयुक्त सभी के लिए। तो उत्तर जाएगा डी, यानी कि जो आपका ये आता है क्या बोलते हैं मतलब कि जो एम्बुलेंस आती है उसमें जो है प्रसव पूर्व महिला के लिए मतलब गर्भवती महिला के प्रसव के लिए ले जाना हो या कोई काम हो, प्रसव के दौरान जो है कोई समस्या हो तो, या प्रसवोत्तर पूर्व जो नवजात शिशुओं की देखभाल के लिए कब तक? 1 वर्ष की कम आयु के बच्चे के लिए उसकी देखभाल के लिए जो है जो जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के तहत मुफ्त रेफरल वाहन यानी कि वाहन की व्यवस्था सरकार करती है। बहुत ही गजब का सुविधा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देख लीजिए इसको। जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के तहत प्रसव पूर्व, प्रसव के दौरान एवं प्रसवोत्तर महिलाओं और नवजात शिशुओं के और बच्चों के 5 वर्ष से कम आयु के लिए किसी भी जटिलता या बीमारियों के लिए मुफ्त रेफरल वाहन सुविधा लाने के वापस छोड़ने हेतु दवाओं, प्रमुख जांच, डायग्नोसिस, उपचार सेवाओं की सुविधा सभी सार्वजनिक स्थानों केंद्रों पर प्रदान की जाती है। ठीक है, तो देखिए वहाँ पे 1 वर्ष था। ठीक है, वहाँ पे क्या था क्वेश्चन के ऑप्शन में 1 वर्ष के कम आयु के बच्चों के लिए, और यहाँ पे 5 लिख रहा है तो घबराने की बात नहीं है। ठीक है, ये 5 वर्ष से कम आयु तक काम करेगा, लेकिन वहाँ ऑप्शन में 1 दिया है तो 1 से घबराने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या 7 पे आते हैं। ठीक है, चलिए। आशा द्वारा नियमित रूप से घरों में जाकर नवजात शिशु या माँ की देखभाल किया जाना चाहिए। घरेलू प्रसव के मामले में कौन सा दिन जो है शामिल नहीं है? ठीक है, अब देखिए इसमें जो है ये दिन आपको याद रखना है कि अब इसमें जो आशा बहुएं नियमित रूप से घरों में जाकर नवजात शिशु की और माँ की देखभाल करती हैं
उसमें घरेलू प्रसव के मामले कौन ये हफ्ता वाइज करती हैं, ठीक है। तो इसमें जो है आप देख लीजिए, ठीक है। तो घरेलू प्रसव के मामले में पहला, तीसरा, 7वां और 14वां और 21वां, 28वां, 42वां दिन, और संस्थागत प्रसव के मामले में तीसरा, 7वां, 14वां, 21वां, 28वां और 42वां दिन आशा द्वारा नियमित रूप से घर जाकर शिशु और माँ का देखभाल करना होता है, ठीक है। जो भी बच्चा पैदा होता है उसके 7वां दिन, पहला, तीसरा, 7वां, 14वां, 21वां, 28वां, 42वां, ठीक है। और संस्थागत प्रसव अवसर पर तीसरा, 7वां, 14वां, ये सब जो है याद रखना। तो इसमें जो है 5वां शामिल नहीं है, इसी को आपको उत्तर माना। तो ये दिन याद रखिएगा, ठीक है। ये सब पॉइंट बहुत ज़रूरी है, और पेपर जब डिफिकल्ट बनता है तो ऐसे क्वेश्चन बन जाएंगे बिल्कुल, ठीक है। चलिए ध्यान रखिएगा। तो नियमित रूप से जो है घर जाकर नवजात शिशु और माँ का करने का देखभाल करने हेतु निर्धारित ये किया गया है ये दिन, ठीक है। थोड़ा ध्यान से पढ़ लीजिएगा, इसको लिख लीजिएगा और रिवीजन कर लीजिएगा। क्वेश्चन संख्या किस पे आते हैं? 8 पे आते हैं, ठीक है। 8 पे आते हैं, नवजात शिशु को स्तनपान कराने में कौन सा फायदा शामिल नहीं है? अगर नवजात शिशु को स्तनपान कराया जाता है तो कौन सा उसमें फायदा नहीं होगा, ठीक है। तो देखिए, स्तनपान गर्भधारण की संभावना को कम करता है, माँ का दूध शिशु की शारीरिक एवं मानसिक वृद्धि को बढ़ावा देता है, स्तनपान शिशु की माता प्रसव के बाद रक्तस्राव की कमी कम नहीं करता, ठीक है। जो रक्तस्राव होता है उसको कम नहीं करता, ये कह रहा है। शिशु के शरीर में माँ का दूध अच्छी तरह से पच जाता है। ध्यान रखिएगा, इस ऑप्शन का जो है सी, वो जो है ये शामिल नहीं, ध्यान रखिएगा। स्तनपान जो है करने से गर्भधारण की संभावना कम रहता है, ठीक है। बच्चा अगर स्तनपान करता है तो गर्भधारण कम होने के चांस होते हैं, इससे बच्चों में गैप बनता है। अच्छा, माँ का दूध जो है शिशु की शारीरिक और मानसिक वृद्धि को बढ़ावा देता है, ये भी सही है। और शिशु जो है शरीर की माँ का दूध जो है अच्छी तरह से पच जाता है, ये भी सही है। तो कह रहा है कि स्तनपान जो है, ये तीसरा पॉइंट सी, स्तनपान शिशु की माता में प्रसव के बाद रक्तस्राव की कम नहीं करता, ठीक है। ध्यान रखिएगा, जब बच्चा दूध पीता है तो उससे जो है रक्तस्राव कम होता है, बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ये गलत नहीं होगा, रक्तस्राव कम करता है, ठीक है। चलिए एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं 8वें का। स्तनपान नवजात शिशु के लिए संपूर्ण आहार है, बिल्कुल है। क्या है? संपूर्ण आहार है। शिशु के शरीर में माँ का दूध अच्छी तरह से पच जाता है, माँ का दूध हर समय उचित तापमान पर उपलब्ध रहता है। स्तनपान गर्भधारण की संभावना को कम करता है। क्या करता है? स्तनपान जो है गर्भधारण की संभावना कम करता है। स्तनपान शिशु की माता में प्रसव के बाद रक्तस्राव को कम करता है। ध्यान रखिएगा, यही कहता है, नहीं करता है लिखा था उसमें क्वेश्चन में, जबकि कम करता है। एवं खून की कमी होने से बचाता है, ठीक है। रक्तस्राव कम होगा तो क्या होगा? खून की कमी भी नहीं होगी। स्तनपान से बचने का स्तनपान से बच्चे का दिमाग तेज होता है, वजन में वृद्धि होती है तथा एलर्जी से बचाव होता है, ठीक है। बिल्कुल बेहतरीन तरीके से ढंग से चित्र दिखा के एकदम जो है बढ़िया से बताया गया है। लेक्चर्स को जो भी मैंने नहीं देखी हैं, पहली बार वीडियो को देखने कृपया करके जाकर लेक्चर्स को देखिए, एकदम आसान लगेगा, सारे प्रश्न आसान लगेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या 9 पे आते हैं। किस उम्र तक शिशु को सिर्फ जो माँ का दूध ही पिलाना चाहिए? बहुत आसान प्रश्न है, बार बताया जा चुका है कि 6 माह तक, 9 माह तक, 12 माह तक या 15 माह तक। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, यानी कि 6 माह तक। 6 माह की उम्र तक जो है शिशु को सिर्फ माँ का ही दूध पिलाना चाहिए, मतलब 6 महीने तक जो है सिर्फ जो है माँ का दूध पीता तो बेस्ट है। शुरू में आने वाला गाढ़ा पीला दूध कोलेस्ट्रम, जिसको फेनुस कहा जाता था, शिशु को संक्रमण से बचाता है, पेट का पाचन तंत्र भी सही करता है, इम्यून सिस्टम भी सही करता है, जरूर पिलाना चाहिए, ठीक है। जन्म के आधे से 1 घंटे के अंदर जो है नवजात शिशु को स्तनपान कराना प्रारंभ कर देना चाहिए, ठीक है। जन्म के आधे घंटे और 1 घंटे के अंदर ही नवजात को कोलेस्ट्रॉल वाला दूध जो है जरूर पिलाना चाहिए, गाढ़ा पीला दूध, ठीक है। इससे बच्चे का पाचन तंत्र, इम्यून सिस्टम सब कुछ सही रहता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या 10 पे आते हैं। नवजात शिशु के देखभाल सप्ताह देश में प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? जो नवजात शिशु का देखभाल सप्ताह है प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 1 से 7 अक्टूबर के मध्य, 21 से 27 अक्टूबर के मध्य, 15 से 21 नवंबर के मध्य, 21 से 27 नवंबर के मध्य। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, यानी कि 15 से जो है 21 नवंबर के मध्य मनाया जाता है। देख लीजिए इसका एक्सप्लेनेशन। नवजात शिशु देखभाल सप्ताह भारत में प्रतिवर्ष 15 से 21 नवंबर के मध्य मनाया जाता है। इस सप्ताह को मनाने का उद्देश्य जो है बच्चे के उत्तरजीवी और विकास के लिए नवजात शिशु की देखभाल हेतु के महत्व के बारे में जन सामान्य में जागरूकता बढ़ाना है, ठीक है। क्या करना है? जन सामान्य में जागरूकता बढ़ाने वाला काम है। उत्तरजीविता और विकास के लिए नवजात शिशु की देखभाल के महत्व के बारे में, ठीक है।
जो है जन सामान्य में जागरूकता बढ़ाना काम है। कब से लेके 15 से लेके 21 नवंबर के मध्य। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या 11 पे आते हैं। किस पे आते हैं? 11 पे आते हैं। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान की शुरुआत कब की गई थी? ठीक है, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान की शुरुआत कब की गई थी? तो वर्ष 2011 में, 2013 में, 2015 में या 2016 में? तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, यानी कि 2016 में। तो सुरक्षित गर्भधारण और सुरक्षित प्रसव, ध्यान रखिएगा, सुरक्षित गर्भधारण और सुरक्षित प्रसव के माध्यम से मातृ एवं शिशु दर को कम करने के लिए मृत्यु दर को, देखिए जब सुरक्षित गर्भधारण होगा और सुरक्षित प्रसव होगा तो जाहिर सी बात है कि माँ और बच्चे दोनों सुरक्षित रहेंगे, तो मृत्यु दर जो है कम होगा ही होगा। बस 2016 में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान की शुरुआत की गई थी। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है कि प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान की शुरुआत मतलब कि जो की गई थी उसमें क्या था? ठीक है, तो उसमें ये रहेगा कि माता और शिशु की मृत्यु दर को कम करना। ठीक है, तो ऐसे भी प्रश्न बन सकते हैं, उलाट के भी बन सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जन्म के दिन स्थितियों के अवलोकन से पहचाना जा सकता है कि शिशु कमजोर है। इस संदर्भ में कौन सा शामिल नहीं है? ध्यान रखिएगा, नहीं की बात पूछ रहा है, मतलब जन्म के समय ही आप लोग पहचान सकते हैं कि जो है बच्चा कमजोर है कि नहीं है। तो कैसे पता चलेगा? ठीक है, देखिए उसमें कौन सा जो है शामिल नहीं है, बाकी कैसे पता चल जाता है ये जानना जरूरी है। देखिए जन्म के समय जो है बच्चे का वजन जो है 2 हजार ग्राम यानी कि 2 किलो से कम रहेगा। ठीक है, तो ये सही है, ये कमजोर होगा। ठीक है, नहीं की बात पूछ रहा है, किस संदर्भ में नहीं है? सही नहीं है। जन्म के समय बच्चा रो नहीं रहा है। ठीक है, उससे जो है पता नहीं चल पाएगा, ये जो है गलत है। और यही शिशु जो है गर्भावस्था के 8.5 माह से पहले पैदा हो जाता है, 15-20 दिन इधर उधर चलता रहता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, उससे जो है बच्चा कमजोर नहीं होगा। ठीक है, तो ये भी जो है सही है, कोई दिक्कत नहीं है। और शिशु अच्छे से स्तनपान नहीं कर पा रहा है, ठीक है, ये भी जो है कमजोरी का निशानी है। देखिए तो जिस पर टिक लगाया कमजोरी का निशानी है, और जिस पर नहीं टिक लगाया कमजोरी का निशानी नहीं, तो ये जो है उत्तर हो जाएगा कि जो है रोना नहीं रोना जो है कमजोरी का निशानी नहीं है। बच्चा किस लिए रोता है? कि अपने फेफड़े को फुलाने के लिए। पहले जो है गर्भनाल से सांस लेता है, फिर बाद में जो है फेफड़े फुलाने के लिए तुरंत जो है जब काटा जाता है तो अपने रोता है और फेफड़ा जो है फूलता है। ध्यान रखिएगा, यदि जन्म के समय शिशु का वजन जो है 2000 ग्राम या उससे कम है, शिशु जो गर्भावस्था के 8.5 माह से पहले ही पैदा हो गया है, या शिशु अच्छे से स्तनपान नहीं कर पा रहा है, तो समझ लेना कि शिशु कमजोर है। ठीक है, शिशु जो है 2 किलो से कम है, 8.5 माह से पहले पैदा हो गया है, और शिशु जो है अच्छे से स्तनपान नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो जो है समझ लीजिए क्या है, शिशु कमजोर है। ठीक है, वहाँ से हमें लग रहा है गलती से निकल गया क्या कि जो है शिशु 8 महीने के पहले जो पैदा हो जाएगा तो कमजोर नहीं होगा। ठीक है, कमजोर हो जाएगा भाई, कम समय में पैदा हो जाता है। ठीक है, लेकिन वजन में कम समय में पैदा हो जाता तो, और जो है स्तनपान सही से नहीं कर पा रहा, तो समझिए कि जो बच्चा कमजोर है। लेकिन अगर मतलब रो नहीं रहा है तो ये इसका कोई वो नहीं है कि बच्चा कमजोर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 13वें प्रश्न पे आते हैं। जन्म के समय शिशु को कौन सा टीका दिया जाता है? तो BCG, रोटावायरस, विटामिन ए या IPV। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, इसमें उत्तर गलत दिया हुआ है। ठीक है, बाकी एक्सप्लेनेशन सही है। देखिए जन्म के समय जो है 3 टीका बताए थे आपको, एक BCG का, हेपेटाइटिस बी का था, OPV का। BCG का थोड़ा बाद में चलेगा, लेकिन हेपेटाइटिस बी और OPV तुरंत लगना चाहिए। ठीक है, जबकि रोटावायरस का जो है टीका 6 सप्ताह और 10 सप्ताह और 14 सप्ताह पे लगता है। विटामिन ए जो है 9 माह, और IPV जो है पोलियो 6 और 14 सप्ताह में लगता है। ध्यान रखिएगा, BCG का, हेपेटाइटिस बी का, पोलियो वायरस का जो जन्म के समय ही ये सब तीनों टीका दिया जाता है। तो इसका उत्तर जो है ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या 14 पे आते हैं। देखिए कितना आसान प्रश्न है। संपूर्ण स्तनपान किसे कहते हैं? बार बार बताया जा चुका है, अभी 2 दिन पहले बताया गया है कि संपूर्ण स्तनपान क्या होता है। जन्म के बाद 6 माह तक जो है माँ का केवल दूध पीना। जन्म के बाद 3 माह तक केवल माँ का दूध अगले 3 माह तक जो है फलों का, सब्जियों का जूस लेना। जन्म के बाद जो है 1 वर्ष तक केवल माँ का दूध लेना। जन्म के बाद जो है 1 वर्ष तक माँ का दूध और पौष्टिक पेय देना। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ए। बार बार बताया गया है कि जन्म से लेकर 6 महीने तक अगर बच्चा जो है सिर्फ माँ के दूध पे जो है डिपेंड रहता है, तो उसको कहा जाएगा कि बच्चे ने संपूर्ण स्तनपान किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देख लीजिए, इसका थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लीजिए कि संपूर्ण स्तनपान का तात्पर्य जो है कि शिशु को जन्म के बाद 6 माह तक केवल जो है माँ का दूध लेना चाहिए। ठीक है, संपूर्ण स्तनपान में शिशु को 6 माह तक माँ का दूध देना चाहिए, इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं, पानी भी नहीं। ध्यान रखिएगा, पानी भी नहीं देना है। शिशु को माँ के दूध के अतिरिक्त यदि कुछ भी दिया जाता है तो इससे संक्रमण की संभावना रहती है। कब तक? 6 माह तक। ठीक है, तो 6 माह तक कोशिश करिए, अगर माँ का दूध अच्छा खासा बन रहा है तो कोशिश करिए कि 6 माह तक जो है कुछ भी ना देने की कोशिश की जाए बच्चे को।
चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं, 15वां प्रश्न पे आते हैं। 20 प्रश्नों को आज लेंगे, ठीक है। अगला जो है अगले प्रश्नों को जो है अगले सेशन में रखेंगे। माँ का दूध उसके शिशु के लिए पर्याप्त है या नहीं, यह तथ्य ज्ञात किया जा सकता है। कैसे? शिशु के 24 घंटे में 2-3 बार पेशाब करें, शिशु जो है 24 घंटे में 5-6 बार पेशाब करे, और स्तनपान के बाद जो है 4 घंटे सोता है, और स्तनपान के बाद जो है शिशु 1 घंटा सोता है। तो देखिए ध्यान से सुनिए कि माँ का दूध पर्याप्त हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसका ज्ञात जो है 20 ऑप्शन से होगा कि शिशु जो है 24 घंटे में 5-6 बार कम से कम पेशाब करे, ठीक है। तभी पता चल जाए कि हाँ जो है बच्चा जो है सही से दूध पी रहा है। तो 5-6 बार पेशाब हो रहा है, मतलब बच्चा जो है अच्छे से दूध पी रहा है, उसका पेट भर रहा है। तो देख लीजिए, माँ का दूध उसके नवजात शिशु के लिए पर्याप्त होगा या नहीं, यह तथ्य जो है ज्ञात किया जा सकता है। जबकि शिशु में ये लक्षण पाए गए हैं कि 24 घंटे के अंदर 5 से 6 बार पेशाब करे, और स्तनपान के बाद शिशु को कम से कम 2 घंटे सोता है, शिशु के वजन में अपेक्षित वृद्धि हो रही हो। जब माँ स्तनपान कराए तो दूसरे स्तन भी दूध का रिसाव हो। मतलब कि इससे जो है लक्षण है किसके, कि अच्छा दूध बन रहा है। देखिए जब माँ एक मतलब कि एक जो है निपल पिलाती है तो दूसरे निपल से अपने आप जो है दूध निकलने लगता है। क्यों? इसका मुझे मुख्य कारण ये है कि दोनों स्तन की इंद्रियाँ जो है एक्टिवेट हो जाती हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या 16 पे आते हैं। कंगारू पद्धति का संबंध क्या है? ठीक है, कंगारू को देखे होंगे आप लोग। कंगारू जो है अपने ये जो है इसका पेट होता है कंगारू का, ठीक है, उसमें एक जो है घोंसला टाइप का होता है, उसमें अपने बच्चे को छिपा लेता है। यहाँ पे बच्चा होता है उसको छुपा लेता है, बच्चा उसमें घुस के रहता है, ये कंगारू रहता है, ठीक है, ये कंगारू होता है। तो कहने का मतलब ये है कि बच्चा जो है अपने पूरे माँ जो होती है कंगारू की, अपने पूरे तन मन धन से जो है पूरा चिपकाई रहती है अपने बच्चे को। तो वही वाला कंगारू पद्धति है कि प्रसव से प्रसव पूर्व व्यायाम से माँ और नवजात के शिशु से, या प्रसव पश्चात शिशु की अवस्था से। तो इसका उत्तर जाएगा सी, ठीक है, उसका उत्तर क्या होगा? सी। कंगारू पद्धति जो है नवजात शिशु के शरीर के गर्म करने को एक तरीका है, नवजात शिशु के शरीर को गर्म करने का तरीका है, जिससे में नवजात शिशु को माँ के साथ इस प्रकार रखा जाता है कि इन दोनों की त्वचा जो है संपर्क में हो। यह तरीका जो है कम वजन के शिशु के लिए लाभकारी है। जो कम वजन का शिशु होता है उसमें क्या होता है, वो कमजोर माना जाता है, और जो है गर्म शरीर पाने के लिए भी आप लोगों को 3 चीज़ बताया गया है, 3 कारक। उसमें ये भी था कि शरीर को गर्म रखना, ठीक है, क्या था? शरीर को गर्म रखना। देखभाल वाले में वही क्वेश्चन आया था, शरीर को गर्म रखना। तो गर्म रखा जाता है कैसे? माँ को जो है कंगारू पद्धति के अनुसार माँ और बच्चे को जो है चिपका के रख दिया जाता है, मतलब कि बच्चे को जो है सीने पर रख दिया जाता है माँ को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या 17 पे आते हैं। बहुत ही आसान प्रश्न आ गया आपके सामने। कोलेस्ट्रम से क्या तात्पर्य है? स्तनपान का तरीका है, प्रसव पश्चात अतिरिक्त पोषण, शिशु को संक्रमण से बचाव का तरीका है, या शिशु के जन्म से वाला माँ का पहला दूध, ठीक है। तो कोलेस्ट्रम से तात्पर्य है भैया डी, शिशु के जन्म के बाद जो है बाद वाला माँ का पहला दूध। कोलेस्ट्रम जो है शिशु के जन्म के बाद वाला माँ का पहला दूध है, जो गहरे पीले रंग का होता है। कैसे होता है? गहरे पीले रंग का होता है। यह दूध बच्चे में पूरा पोषण प्रदान करता है। क्या करता है? बच्चे में पूरा पोषण प्रदान करता है। इस दूध में पोषण तत्वों तथा एंटीबॉडी पर्याप्त की मात्रा होती है। दूध में क्या होता है? पोषक तत्व भी होता है और एंटीबॉडी भी पर्याप्त मात्रा में होती है। यह बच्चे को बीमारी और संक्रमण से बचाता है, ठीक है। बच्चों को किससे बचाता है? संक्रमण और बीमारी से बचाता है। कोलेस्ट्रम बहुत जरूरी चीज़ है, ध्यान रखिएगा। पहला माँ का पहला पीला गाढ़ा दूध कोलेस्ट्रम कहलाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या 18 पे आते हैं। नवजात शिशु को 24 घंटे में कितनी बार स्तनपान करना चाहिए? ठीक है, केवल 3 बार, केवल 4 से 5 बार, 5 से 6 बार, या 8 से 12 बार? ध्यान रखिएगा, उत्तर हो जाएगा डी, यानी कि शिशु को जो है 24 घंटे के अंदर जो है 8 से 12 बार स्तनपान कराना चाहिए। भूखा होने पर शिशु स्वयं स्तनपान की कोशिश करता है। सामान्यतः यह जो है मांग शिशु रोकर करता है। सब कुछ पढ़ चुके हैं कि शिशु जो है कैसा बिहेव करता है, दूध जो है उसको भूख लगती तो कैसे कैसे बिहेव करता है, शुरू से लेके लास्ट तक जो है सब कुछ हम लोग जो है पिछले चैप्टर में जो मनोविज्ञान का चैप्टर उसमें सब कुछ पढ़ चुके हैं और एकदम डिटेल में पढ़े हैं, ढंग से पढ़ें। तो कृपया करके जाके उन जो है चैप्टर को देखिए, ठीक है, कि शिशु जो है अपने हाव भाव को कैसे प्रकट करता है जब बोल नहीं पाता है तब। क्वेश्चन 19 पे आते हैं। यदि माँ को सर्दी जुकाम बुखार है तो बच्चे को स्तनपान कराना चाहिए, स्तनपान नहीं कराना चाहिए, फल का जूस देना चाहिए, पाउडर वाला दूध देना चाहिए? तो उत्तर हो जाएगा यानी कि स्तनपान कराना चाहिए, ठीक है। माँ को अगर सर्दी जुकाम या बुखार स्थिति में हो तो बच्चे को स्तनपान कराना चाहिए। इससे जो है बच्चे पर किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। बहुत सारे गाँव में ये है कि बच्चे को बुखार हो गया, माँ को ये हो गया, जुकाम हो गया तो उसको भी हो जाएगा, ठीक है। तो इससे बचने की जरूरत नहीं है। कोई अगर संक्रामक रोग है माँ को हुआ है तो जो है स्तनपान नहीं कराना चाहिए, नहीं तो सब छोटा मोटा रोग जो है चलता रहता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं,
आज के लास्ट प्रश्न पे आते हैं। कृपया करके बहनों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए। सब्सक्राइब करना तो आप लोग लग रहा है भूल ही गई हैं, ठीक है। सब्सक्राइब करते रहिए, थोड़ा सा चैनल को जो है सपोर्ट करिए। चलिए आज का लास्ट प्रश्न लेते हैं। स्तनों से निचोड़ कर रखा गया दूध बच्चों के केवल 1 घंटे तक पीने योग्य होता है, 6 से 8 घंटे तक पीने योग्य होता है, 24 घंटे तक पीने योग्य होता है, या पीने योग्य नहीं होता है। देखिए ये भी ऑप्शन सही है, यानी कि माँ द्वारा अपने बच्चे के लिए स्तनों से निचोड़ कर रखा गया दूध जो है 6 से 8 घंटे तक पीने योग्य होता है। इस तरह से निकाला गया दूध जो है साफ, स्वच्छ अथवा ठंडे स्थान पर ढक कर रख देना चाहिए। देखिए जो एक आती है बहुत बड़ी कॉमेडियन है भारती सिंह, वो आ जाती थी काम पे, तो भाई वो लोग बड़े कलाकार हैं, बस बहुत ज़िंदगी होती है। उनका बच्चा हुआ था तो ये क्या करती थी, अपना जो दूध निचोड़ कर और जो है बॉटल में रख देती थी, ठीक है। और बच्चा जो है वही पीता रहता था। दाई जो लगी रहती थी, जो नौकर लगे रहते थे, उनको पिलाते रहते थे और ये अपना काम पे चली जाती थी। देखिए छोटी छोटी चीज़ों से सीखने को मिलता है। यहाँ भी आप जान गए कि 6 से 8 घंटे तक जो है पीने योग्य होता है क्या, माँ का दूध निचोड़ा हुआ निकाल के, और सही साफ़ सुथरे बॉटल में, साफ़ सुथरे जो है अच्छे स्थान पे रखना चाहिए, ठंडे स्थान पे रखना चाहिए। ठीक, चलिए इसी के साथ सेशन करते हैं समाप्त। कृपया कर करिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, जय हिंद।